वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है HURL के जो है आने वाले जो है एग्ज़ाम के लिए तो है ही, साथ में ये जो है विशाख रिफाइनरी का बहुत ही अच्छा जो है समावेश है, उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। इसमें जो है हमने जो है एक तो टेक्निकल पोर्शन उठाया है और दूसरा जो है नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और मैथ बस लिया है। बाकी जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है टेक्निकल पोर्शन का है, पूछ रहा है कि द एस टाइप पिटा ट्यूब इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग, यानी कि एस टाइप का जो पिटा ट्यूब होता है वो किस चीज़ के लिए, किस में यूज होता है। तो ये है एस टाइप का पी टाइप ट्यूब का जो है वेलोसिटी ऑफ स्टॉक एयर की, जो हम स्टॉक से जो हम बाहर निकालते हैं जो चिमनी से, तो उसकी जो एयर की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो है हम एस टाइप पी टाइप ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्लिप वेलोसिटी इन फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन में स्लिप वेलोसिटी क्या है। तो स्लिप वेलोसिटी जो होती है दोस्तों, वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कैटालिस्ट वेलोसिटी, इन दोनों का जो है एक तरह से रेशियो होती है। नेक्स्ट है प्रोपेलर आर। प्रोपेलर क्या होते हैं, तो प्रोपेलर जो है एक्सेल फ्लो मिक्सर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू अ सेट ऑफ डायमीटर इन अ डिस्टिलेशन कॉलम। तो डिस्टिलेशन कॉलम के डायमीटर में कौन सा सेट जो है हम यूज करते हैं, तो ये जो है अलाउेबल वेपर वेलोसिटी, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रोटामीटर इस डिवाइस टू मेजर। तो रोटामीटर जो है फ्लो रेट मेजर करता है। नेक्स्ट पिरानी गेज का यूज क्या होता है, किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये दोस्तों वैक्यूम मेजर करने के लिए पिरानी गेज का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस बेसिकली क्या होती है दोस्तों, तो ड्राई आइस जो है बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो। रेनॉल्ड नंबर किसकी रेशियो होती है, तो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स की। ठीक है। नेक्स्ट है अब बैरोमीटर मेजर। बैरोमीटर जो है क्या मेजर करता है, तो ये जो है एब्सोलूट प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया। यूरिया में जो है नाइट्रोजन जो है परसेंटेज कितनी होती है, तो वो होती है 45%। नेक्स्ट है द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू एनोदर सब्सटेंस दैट इज टचिंग इज, यानी कि टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जब हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो वो हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मोड होता है, तो वो होता है कंडक्शन। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विथ राइज इन टेम्परेचर। तो किसी भी सॉलिड मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है when heat is transferred from hot body to cold body in a straight line without affecting the intervening medium, it refer as a heat transfer by, तो वो रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी टाइप का जो है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्ट्रेट लाइन ही हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं पृथ्वी पे आती हैं। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग आंसर। इसमें जो है जो गलत आंसर है उसको पिकअप कीजिए। नेक्स्ट उसमें कह रहा है कि हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड डिपेंड डायरेक्टली ऑन, तो वो जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो है थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव, तो टेम्परेचर डिफरेंस, उनके जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी वो कोई भी जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन। तो जो है कंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी से जो है अमाउंट ऑफ हीट का जो फ्लो होगा वो जो है डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ बॉडी। थिकनेस जितना ज़्यादा होगी हीट ट्रांसफर उतना कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में देखिए क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम हॉट फ्लो गैसेस टू वाटर ट्यूब even though flow may be turbulent in laminar region exist close to the tube, the heat transfer through the film take place by। देखिए ट्यूब है, ट्यूब
ट्यूब के अंदर कोई भी जो है हॉट गैस का फ्लो जो भी है, तो जब ट्यूब से और फिल्म में जो है हीट का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो कंडक्शन के थ्रू ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें हिंदी पोर्शन से भी पढ़ के इसको क्लियर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अप्लीकेबल फॉर हीट ट्रांसफर मेजर बाय। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो दिया था वो किसके लिए दिया था? कंडक्शन के लिए दिया था, कन्वेक्शन के लिए दिया था, या रेडिएशन के लिए दिया था? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने जो है रेडिएशन के लिए ही अपना लॉ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्लेट स्पेस 150 mm अपार्ट आर मेंटेन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17 डिग्री। कह रहा है कि दो प्लेट हैं, दो प्लेटों के बीच का जो गैप है 150 mm का है, और एक प्लेट जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखती है और दूसरा 70 डिग्री रख रही है, लेकिन दोनों के बीच जो गैप है 150 mm में है। दोनों टच में नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखें, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस मेनली बाय। तो हीट ट्रांसफ़र इनमें क्या होगा, कैसे लेंगे? तो ये जो है देखिए बीच में जब गैप है एकदम टच में नहीं है, तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू होगा, क्योंकि 1000 डिग्री वाली जो मेटल प्लेट है वो ज़्यादा रेडिएशन निकालेगी हीट के फॉर्म में। तो दूसरा जो है कम टेम्परेचर वाली यानी 70 वाली है, तो उससे एब्जॉर्ब करेगी यानी वो हीट हो जाएगी। नेक्स्ट है ये जो है एक तरह से एमिसिविटी पूछा है, एमिसिविटी का फार्मूले पे ये फार्मूला बेस्ट है, ये लग जाएगा। कह रहे हैं कि 40% ऑफ इंसिडेंट जो है इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी ऑन अ सरफेस ऑफ अ थर्मल ट्रांसपेरेंट बॉडी इज रिफ्लेक्ट बैक इफ द ट्रांसमिटिविटी ऑफ द बॉडी बी 0.15 देन द एमिसिविटी ऑफ द सरफेस एरिया। तो एमिसिविटी इसकी निकालनी है, तो 0.45 आएगा। नेक्स्ट है 20 मेश स्क्रीन मीन्स, यानी कि 20 मेश स्क्रीन का मतलब है कि 20 ओपनिंग पर लीनियर इंच। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। जो परफेक्ट हीट इंसुलेटर होते हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हीट ट्रांसफ़र इन लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो जो है में हीट ट्रांसफ़र को निकालना है, मेजर करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उससे रिलेटेड है। 1-4 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है? तो 1 and 4 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है 1 सेल साइड पास है, एक पास जो है सेल साइड है और 4 पास जो है ट्यूब साइड में है। ठीक है, पासेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है वेफल यूज इन सेल साइड ऑफ अ हीट एक्सचेंजर व्हील। तो वेफल्स का यूज जो है सेल साइड में किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर कैन बी इंक्रीज बाय, यानी कि कूलिंग टावर में जो है कूलिंग जो है एफिशिएंसी या कूलिंग टावर की जो है इफेक्टिवनेस अगर बढ़ाना है तो लोअरिंग द बैरोमेट्रिक प्रेशर को आप कम कीजिए। रिड्यूस द ह्यूमिडिटी ऑफ इंटरिंग हेयर, जो इंटर हो रही है एयर उसकी जो है ह्यूमिडिटी कम रखिए। इंक्रीज द एयर वेलोसिटी ओवर द वेट सरफेस के चारों तरफ जो है वेलोसिटी को आप बढ़ाइए, क्योंकि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी जो है एक तरह से इवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो कूलिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एट टोटल रिफ्लक्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। जो है कैपेसिटी की बात कर रहा है डिस्टिलेशन कॉलम की, कब? जब टोटल रिफ्लक्स हो, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ओनली रिफ्लक्स पे है, टोटल रिफ्लक्स पे, तो उस समय डिस्टिलेशन कॉलम की जो है कैपेसिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन अकाउंट ऑफ। जो बाउंड्री लेयर है वो किसके जो है किसके कारण मौजूद रहती है? तो बाउंड्री लेयर जो है फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से रहती है। नेक्स्ट है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाय। जो कैविटेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो किसके कारण होता है? तो ये जो है लो सक्शन प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट है फुटवॉल क्या है दोस्तों? अब बैक प्रेशर वॉल, यानी कि ये जो है बैक प्रेशर या बैक फ्लो ना आए इसके लिए हम जो है फुटवॉल लगाते हैं। ये बेसिकली जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप के सक्शन लाइन में होता है। नेक्स्ट है
द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज ऑलवेज, तो BOD की जो वैल्यू होगी हमेशा COD से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है, तो डी वाला सही है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की जो रेशियो है वो क्या क्या है, तो ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस, इसी का रेशियो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की होती है। नेक्स्ट है हमारा BET, BT ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन, तो ये है सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए हमारा BET ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन अ साइक्लोन सेपरेटर द मेन प्रिंसिपल इज टू मेक यूज ऑफ, साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, तो -182.9 होती है। नेक्स्ट है द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट इन वाटर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन, यही दो मिक्सचर होते हैं वाटर गैस के। नेक्स्ट है वीनोस, वीनोस जो है इज यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इन, तो ओपन चैनल, ओपन चैनल में अगर आपको जो है फ्लो रेट मेजर करना है तो वहाँ पे वीनोस लगाओगे। नेक्स्ट द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कॉल्ड, तो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल फ्लो। नेक्स्ट है काउंटर करंट इज अ डिवाइस फॉर मेजर ऑफ, सॉरी काउंटर नहीं है ये काउल्टर, काउंटर है, काउल्टर काउंटर है, तो ये जो है साइज ऑफ फाइन पार्टिकल, साइन फाइन पार्टिकल को मेजर करने की ये एक तरह से डिवाइस है। नेक्स्ट है एजोट्रोप डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट, एजोट्रोप डिस्टिलेशन किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एक ऐसे मिक्सचर जिनकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो है कांस्टेंट। नेक्स्ट हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मेजरिंग, तो हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज हम जो है गैस की वेलोसिटी मेजर करने में करते हैं। नेक्स्ट है ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, यानी कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेप है कि एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जाता है ना क्रिएट किया जा सकता है, बस वो एनर्जी का जो है फॉर्म चेंज किया जा सकता है, तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है थर्मोडाइनमिक्स के, तो वो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, यानी कि न्यूटन जो लॉ दिया था अपना टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई, तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसने बोला था कि शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलम डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, इन दोनों को रिलेट किया था। नेक्स्ट मोलियर डायग्राम, जो मोलियर डायग्राम इज यूज टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ, तो वाटर वेपर, वाटर वेपर के प्रॉपर्टी को और बेसिकली एंथैल्पी इसमें मोलियर डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स किसका रेशियो है, या हीट फ्लक्स को डिफाइन करना है तो किलो जूल अपॉन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये जो है हमारा हीट फ्लक्स है। नेक्स्ट है ग्रॉसऑफ नंबर, तो ग्रॉसऑफ नंबर एक तरह से नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होने वाला नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है। मैकअपथिल मेथड इज यूज टू कैलकुलेटिंग, तो ये नंबर आप लेट सबको मालूम है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक रूल इज यूज इन, तो ह्यूरिस्टिक रूल जो है डिस्टिलेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है मैक नंबर, मैक नंबर जो है किसकी रेशियो है, तो मैक नंबर जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन दोनों की रेशियो होती है। नेक्स्ट है अब आ जाइए जीएस, जीएस का मतलब जनरल साइंस, जनरल साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, यानी कि इन चार केमिकल हैं, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडा लाइम और जिप्सम, तो किसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा Na2CO3, इसमें जो है एक तरह से आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा बाकी सब में जैसे वॉशिंग सोडा में होता है, सोडा लाइम में होता है, जिप्सम में जो है CuSO4.12H2, इसमें भी होता है, सब में पानी के पार्टिकल पाए जाएंगे लेकिन उसमें नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4.12H2। नेक्स्ट है एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस अ साल्ट हुज pH है, यानी कि एस्टिक एसिड को जब हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो जो
सोल्यूशन मिलेगा हमें, उसकी पीएच क्या होगी, तो उसकी पीएच जो है दोस्तों 7 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर अगर इससे NaOH प्लस एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते तो साल्ट और वाटर बन जाता, तो एक तरह से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती, तो उसका पीएच जो है इक्वल टू 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ओनली साल्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जो उसकी पीएच जो है मोर देन 7 होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है HURL के क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट है द गैस लिबरेट व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड और बेस, यानी कि जब किसी मेटल में एसिड या बेस जो है से रिएक्शन कराया जाता है तो मेटल से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है हाई डक्टिलिटी ऑब्जॉर्बिंग, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी सब्सटेंस कौन सा है, तो वह है AU यानी कि सोना। नेक्स्ट है विच मेटल विच इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि अपने मूल रूप में पाए जाने वाला कौन सा धातु है, तो वो है चांदी Ag। नेक्स्ट है when brass is exposed to air for a long period of time it turn to green due to, कह रहा है कि जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग जो है हरा हो जाता है। ये किसके कारण होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 की वजह से। नेक्स्ट है एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज कंसिस्ट ऑफ, जो वेल्डिंग धातु होती है या सोल्डरिंग धातु होती है उसमें कौन सा जो है एलॉयस यूज होती है, तो उसमें लेड और टिन का यूज होता है। नेक्स्ट है लिक्विड नॉन मेटल एमंग ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इसमें से तरल अधातु क्या है, तो वो है दोस्तों Br यानी कि ब्रोमीन। नेक्स्ट है ब्रास इज एलॉयस ऑफ, तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक की एलॉयस है। नेक्स्ट है कुरकुरे पैकेट एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ इनर्ट गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट, यानी कुरकुरे का पैकेट एम्प्टी, जो खाली जगह होता है, कुरकुरा थोड़ा सा होता है बाकी तो इनर्ट गैस ही होती है, तो इनर्ट गैस को क्यों भरी जाती है, तो ऑक्सीडेशन ना हो जाए कुरकुरे का, इसलिए हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म ग्रेजुअली चेंज देयर कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट ड्यू टू, तो किसके वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज टू O2 एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज ऑब्जर्व इन, तो उस एल्यूमिनियम जो एक्सपोज हो जाती है ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में, तो जब उसमें जो है Al2O3 का फॉर्मेशन होने लगता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्या हो रही है, कोरोज हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। नेक्स्ट व्हेन ब्लू कलर CuSO4 crystal is heated it give a white amorphous solid, the white solid is, तो वो जो है white solid है वो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है कलर ऑफ फिनेफ्थलीन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जो फिनेफ्थलीन का कलर है वो कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। नेक्स्ट है सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो अगर बात करें इसकी तो फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हमारे फ्लोरीन है, और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हमारे ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच हाफ फिल्ड आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यानी कि कह रहा है कि अर्धपूर्ण ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर सेल जो है आधा भरा हुआ है, तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन। नेक्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग इनका जो सही क्रम कौन सा है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रेविडियम, यानी कि 4 नंबर। नेक्स्ट है बी इसका सही है। नेक्स्ट है ट्राइड आपने देखा होगा, त्रयी जो है डोबर्नियर का त्रिक नियम, तो उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन जो है डोबर्नियर का त्रिक नियम में है, ट्राई कौन सा है, तो कैल्शियम, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है KOH इज स्ट्रोंगर बेस देन LiOH, द रीजन इज, कह रहा है कि KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कह रहा है कि बहुत स्ट्रोंग है किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा। इसका रीजन क्या है, तो एटॉमिक साइज ऑफ K है, एटॉमिक साइज जो K का है वो अधिक है पोटेशियम का। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड, तो उसे सॉफ्टनिफिकेशन कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल यूजली कंटेन, तो वेजिटेबल ऑयल मैक्सिमम जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन किए रहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड वाटर फॉर्म स्कम विथ सोप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहे कि हार्ड वाटर जो है भारी पानी जो होते हैं, हार्ड वाटर जो होते हैं साबुन के साथ गाज बनाते हैं
नहीं बनाते, इनका मेन कारण क्या है? तो इनका जो है सॉरी जो है हार्ड वाटर जो है साबुन के साथ जो झाग बनाते हैं वो किसके वजह से? वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक जो है हाइड्रोफोबिक इंड ऑफ मिसेल इज सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज़ कह रहा है कि मिसेल जो होते हैं वो जल विरोधी जो है हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड विच डज नॉट बिलोंग टू होमोलोजियस सीरीज। तो जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते वो उसमें से कौन से हैं? तो वो जो है C4H12O है। नेक्स्ट है कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा इज चेंज ड्यू टू। तो यानी कि आगरा का जो ताजमहल है वो किसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है? तो वो जो है एसिड रेन की वजह से। एंटा एसिड यूज टू रिमूव। तो एंटा एसिड यानी कि एंटी एसिड यानी कि एसिड को रिमूव करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटा एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है? तो बेसिक होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो आपके दांत हैं, किसी के भी दांत हैं, तो वो कोरोड हो जाते हैं। तो कोरोड को नॉर्मलाइज करने के लिए हम बेस का ही यूज करेंगे, क्योंकि बेस और जो है एसिड, क्योंकि कोरोजन जो है एसिड की वजह से हो रहा है। तो वो जो एसिडिटी को हटा देगा दांत में। तो एसिडिटी को हटाने के लिए हम जो है बेस से न्यूट्रलाइज कराते हैं। तो इसलिए हम जो है दांतों के पेस्ट में बेसिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज का पीएच वैल्यू क्या होती है? ऑरेंज जूस जो है उसका पीएच वैल्यू जो है, उसकी जो पीएच वैल्यू की जो रेंज है वो 3.3 से 4.19 होता है। नेक्स्ट है एसिड विच हेल्प फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमारे पेट में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट है मेथड यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग गैल्वेनाइजेशन लगा के आते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो है आयरन वायरन के लिए यूज होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में दोस्तों जो है एनोडाइजिंग यूज होता है। नेक्स्ट है मेटल ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कह रहे कोई एक मेटल है, अगर उसकी क्रिया हम HNO3 से करा रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो वो मेटल कौन सी है? तो वो जो है दोस्तों Mg मैग्नीशियम। नेक्स्ट है द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव। कौन सी मेटल ऐसी है जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है? तो वो जो है एल्युमिनियम, इसमें जो है एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है एमंग ऑफ फॉलोइंग द पोलर कंपाउंड, इसमें से कौन सा पोलर कंपाउंड है? तो ये दोस्तों एल्कोहल है। नेक्स्ट है मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली बाई इकोनॉमली फ्रॉम। तो कह रहा है कि धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है, कहाँ से? तो वो और यानी कि अयस्क से। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड फॉर कार्बन विच पासिस हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कार्बन का वो अप्रोच जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो है डायमंड। नेक्स्ट है द कंपाउंड गिव सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग, यानी कि वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिक ज्वाला देता है, कौन सा है? तो वो दोस्तों C2H4 है, इथाइन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्किन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो ये जो है एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड ए विथ फार्मूला C3H8O passes to structure isomer on oxidation it produce an acid compound A is, तो A जो है 1 प्रोपेनॉल है। नेक्स्ट है पॉइजनिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डी नेचर रेक्टिफाइंग स्पिरिट। तो जो आप जानते हो कि रेक्टिफाइंग जो स्पिरिट होती है वो मेथिल एल्कोहल होता है मैक्सिमम। तो मेथिल एल्कोहल बहुत ही जो है डेंजरस है। बर्निंग ऑफ Mg इन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में जलता है तो वो कौन सी रिएक्शन है? तो ये जो है केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2 टू फॉर्म स्कैल्ड लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड X रिएक्ट विथ CO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म Y। Y on decomposition produce an oxide, द कंपाउंड X is, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है बर्निंग कैन डिस्प्लेस विच एलिमेंट फ्रॉम द सल्फेट। सॉरी बेरियम कैन डिस्प्लेस, यानी कि बेरियम जो है
डिस्प्लेस किसको कर सकता है, सल्फेट से, तो ये जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का विघटन किस टाइप की रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और उस चेन को क्या कहते हैं, यानी कि जो अन्य परमाणु के साथ जो सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं केटेन है, जो है सॉरी केटेनेशन, यानी कि श्रृंखलन। नेक्स्ट है ये जो रिएक्शन दिया है इसमें जो एक्स जो है एज ए कैटालिस्ट है, तो एक्स की वैल्यू पूछा है कि क्या है, तो वो जो है H2SO4 एज ए कैटालिस्ट रहेगा। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है एटॉमिक नंबर पे आधारित है। नेक्स्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 18 और 35 बिलोंग टू, यानी कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 नंबर का और 35 नंबर का जो एटॉमिक नंबर का जो है एलिमेंट है वो किस ग्रुप को शो करेगा, तो वो है दोस्तों समूह छठा, सॉरी सातवां। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो है दोस्तों कॉपर। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के मैंने जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सभी पे मैंने टिक मारा है। इसका आंसर जो है मैं जो है आज जो है 2 बजे अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ये मेरा फुल जो है एम है कि आप इसको क्या करो, खुद से सॉल्व करो, और जो एक आंसर शीट जो है अपनी प्रिपेयर कीजिए। ये 70 क्वेश्चन हैं ऐसे, और इसको आप जो है सॉल्व कीजिए। मैं बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन पहले से 7वां तक जो है आपको ओड नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। ओड नंबर मतलब कि जो इन सभी से डिफरेंट है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इसमें क्या डिफरेंट आपको लग रहा है, वो आपको इसमें से एक ऐसा है जो इन तीनों से डिफरेंट होगा, तो उसे ही चूज करना है। तो पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए, चौथा भी देख लीजिए, पांचवा भी देख लीजिए। इसके अलावा छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे में भी कोई न कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। सातवें में भी कोई एक जो है जो 3 से डिफरेंट होगा, 3 समान होंगे, एक जो है डिफरेंट होगा। अब आते हैं 8वें और 9वें क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है सभी सेंटेंसों को एक एक क्रम में लगाओ ऐसे कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। तो जैसे करेक्टर है, स्टोरी है, एडिशन है, प्लॉट है, पब्लिशिंग है, तो इसको एक सीक्वेंस लगाइए। लास्ट में आपकी स्टोरी आएगी या क्या आएगा, है ना। इसी तरह 9वां है यार्न है, प्लांट है, साड़ी है, कॉटन है, क्लॉथ है, तो क्या पहले होगा, है ना। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे जैसे सबसे पहले बीज आएगा, वो जब पौधा बनेगा, पौधा पेड़ बनेगा, पेड़ जो है फल देगा, तो ऐसे सिक्वेंसली आपको बैठाने हैं। तो 9वें को भी बैठाइए। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन का इसमें जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बीच में ऐसा सेंटेंस, इसमें से चारों में से ऐसे वर्ड को भरिए जो इस सीरीज को एकदम एक जैसे सीरीज में बना दे, है ना। 11वें क्वेश्चन को ठीक ऐसे ही है, इन सबको ऐसे सीरीज में रखिए कि मीनिंगफुल इसका निकले। इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको लगाते रहिए। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 12 से 15 कह रहा है कि मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। NOMOPNPQO, उसके बाद मिसिंग नंबर क्या आएगा वो आप खुद लगाइए, और जो है या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या जो है अपने पास रेडी रखिएगा। मैं जो अपनी आंसर शीट भेजूंगा तो उसे मैच कर लीजिएगा। 13वें नंबर में भी मिसिंग नंबर पूछ रहा है, ये भी आप स्वयं कर लीजिए। 14वें क्वेश्चन में भी जो है मिसिंग नंबर ढूंढ रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं। 15वें नंबर में भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं 16वें नंबर पे। तो 16वां कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसके अल्टरनेटिव क्या आएगा वो आपको ढूंढना है। तो डेन, लाइन, उसके बाद कूप, कूप के बाद क्या आएगा, तो डेन और लाइन में कोई रिलेशन है, वहीं जो है कूप में होगा। नेक्स्ट है हमारा एनआरसी और लोननेस और एनीमिया।
इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है, उसमें जो है क्या आएगा उसे आपको, जैसे ऑप्टिकल का संबंध आई से है, वैसे गेरिएट्रिक का संबंध किससे है तो वो आपको पता लगाना है। और इसमें भी जो है जैसे इन तीनों की सीरीज चल रही तो वैसे ही चौथा कोई आएगा, वो कौन सा होगा वो पता लगाना है। 20वां क्वेश्चन भी यही बता रहा है कि जो है जैसे ये सीरीज चल रही तो नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको बताना है। 21वें पे आते हैं तो 21वां 3, 28, 5, और जैसे 3 का संबंध 28 से वैसे 5 का संबंध किससे होगा तो आगे का कौन सा वर्ड आएगा वो आपको लगाने हैं। उसके अलावा जो 22 का भी ऐसे ही होगा। 23 का भी जो है क्वेश्चन फिगर बनाया है, फिर जो है इसी में से नेक्स्ट क्या नंबर आएगा वो कौन सा फिगर आएगा वो आपको रखना है। उसके अलावा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि इन अ रो ऑफ बॉय, लड़कों के जो कतार में, सचिन इज 21 फ्रॉम द लेफ्ट, जो सचिन का जो स्थान है लेफ्ट से वो 21 है। राहुल इज 12 फ्रॉम राइट, और जो राहुल का स्थान है राइट से 12वां है। ऑन इंटरचेंजिंग, अब जब इनकी अदला बदली हुई तो देयर उनके स्थानों की, तो राहुल बिकम 17, तो राहुल जो है 17वें स्थान पे पहुंच गया, कहाँ से राइट से। और हाउ मेनी बॉय आर देयर इन रो, तो उस रो में कितने बॉय हैं वो आपको इसको सॉल्व करके बताना है। 24वां। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन कि ए आफ्टर अराइविंग एट अ प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन संडे, कह रहा है कि ए कोई है, कोई व्यक्ति का नाम ले लीजिए कि ए जो है आफ्टर अराइविंग एट द प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन संडे, उसको जो है अपॉइंटमेंट पे जाना है तो वो संडे को ही पहुंच गया। और जब फाउंड दैट, और उसने पाया कि ही वॉज 3 डे अर्लियर देन बी, तो उसने पाया कि वो जो है बी से 3 दिन पहले ही पहुंच गया है, जबकि बी जो है हु वॉज 2 डेज लेट, लेकिन जो बी जो है 2 दिन लेट है। तो इफ़ ए हैड रीच देयर ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, हाउ मैनी डेज ईयरली आर लेट वुड ए हैव बीन, तो कह रहा है कि यदि ए जो है थर्सडे को पहुंचा तो वह जो है कितने जल्दी पहुंचा या कितना लेट पहुंचा वो आपको बताना है। तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, ट्रांसलेट करके सॉल्व करके बताइएगा। 25वां। नेक्स्ट 26वां। 26 करा कि इन अ ग्रुप ऑफ 26 पर्सन, 26 लोगों का कोई ग्रुप है तो 15 जो है टी लाइक करते हैं, यानी कि 15 जो है चाय पीते हैं, 18 जो है कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और देयर इज़ नन हु डिसलाइक बोथ, और इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो न चाय पसंद करे न कॉफ़ी, यानी कि सब जो है चाय और कॉफ़ी ज़रूर पसंद करेंगे। 15 जो है चाय को, 18 जो है कॉफ़ी को। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो आपको वहीं पता करना है कि कौन ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ये लगा के फटाफट मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट है, बस क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं मैच कर लूँगा। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है कि इसमें एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड से कुछ ऐसे वर्ड बन रहे हैं और कौन नहीं बन रहा है उसको आपको फिगर आउट करना है। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से इसमें से 3 तो बन जाएंगे, एक नहीं बन रहा है, उसे आपको छांटना है 27वें को। अब आते हैं 28वें पे, सॉरी 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। जैसे 7, 5 और 35 और 47 हो रहा है, वैसे ही 8, 6, 48 और 62 हो रहा है। सेम वैसे ही 4, 2 कितना होगा और उसके इक्वल जो है उसके नीचे 14 होगा। आपके ऑप्शन ए बी सी हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसमें भी जो है ये एक तरह से जो है आपकी रीजनिंग कहलाती है, डायग्राम रीजनिंग कहलाती है। तो इसमें जो है अगर आपको स्पष्ट दिखे तब तो ठीक है, अगर स्पष्ट न दिखे तो मैंने ये अलग से पेन बना रखा है, ये ए बी, और क्वेश्चन जो है सी वाले में बीच में क्या आएगा उसे आपको भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये डायग्राम रीजनिंग है। 30वां भी वैसे ही करना है। 32 51 मिल के 67 हो रहा है या क्या हो रहा है, तो बीच में कौन सी नंबर आएगी मिसिंग नंबर वो आपको ढूंढना है। फटाफट 30वीं को भी सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट है 31 में कह रहा है कि इफ़ 3 और जो है स्टार के साइन है,
5, फिर स्टार की साइन है 4, इक्वल टू 6 हो रहे हैं, ठीक है। और जो है 2 स्टार, 7 स्टार और 5 स्टार इक्वल टू 7 हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि 1 स्टार, 3 स्टार और 8 इक्वल टू 6 हो रहे हैं। तो सेम ऐसे ही 1 स्टार, 3 स्टार और 6 स्टार की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करके बताना है। 31वां। नेक्स्ट है 32वां। 32वां कह रहा है कि इफ़ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, यानी कि माइनस का मतलब योग हो और योग का मतलब डिवीज़न हो और डिवीज़न का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो और मल्टीप्लिकेशन का मतलब सब्सट्रैक्शन हो, तो उस आधार पे ये इक्वेशन दे रखा है 4, इसमें कौन सा सही है, ठीक है ना। मैंने पेन से लिख दिया कि माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस। तो इसमें कौन सा इक्वेशन सही होगा ये आपको बताना है। 33 की बात करें तो 33 में कह रहा है इनमें से ये जो है, मैंने कल जो है सिलेबस में ये सारी रीजनिंग के बताया था। ये जो है एम्बेडेड जो है रीजनिंग है, यानी कि इसमें जो है ये इमेज जो है ढूंढना है आपको, क्योंकि ये जो इमेज है वो इन चारों में से किसी एक में चारों इसके पोर्शन पाए जाएंगे। तो किस में पाए जाएंगे वहीं आपको ढूंढना है। तो पहला फिगर कह रहा है कि इस फिगर को जो है इन चारों में ढूंढिए किस में ये मिल जाएगा, वहीं आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इधर। ये डिस्क का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना डिस्क का भी आएगा। तो इसमें भी जो है इसको ध्यान से पढ़िए, डिस्क को स्टडी कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है जो पूछा है कि जो इस सिंबल के नीचे क्या आएगा तो इसमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपको बताने हैं, 10, 8, 12 या 14। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36। इसमें कागज़ वाला है कि कागज़ को पहले तीर के हिसाब से पहले स्क्वायर वाला कागज़ लीजिए, फिर उसको मोड़िए, फिर उसको एक साइड से और मोड़िए, फिर उस साइड से फिर मोड़िए, फिर वहाँ पे कट लगाइए, कट लगाने के बाद कौन सा इसमें आ रहा है वो आपको बताना है। 36। 37 की बात करते हैं। तो ये जो है इसमें दोस्तों आप मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें डॉटेड लाइन जो है बोला है कि डॉटेड लाइन होगी, तो डॉटेड लाइन इसमें दिख नहीं रही है। तो 37 छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें क्लियर बता देते कि डॉटेड लाइन कहाँ से जा रही है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डॉट लाइन इसमें नहीं है तो 37 को छोड़ दीजिएगा। 38 की बात करते हैं। तो 38 में कह रहा है ये पिरामिड दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल, जो इसमें रेक्टेंगल है जो वर्गाकार है, तो उस वो जो शो कर रहा है कि हिंदी अनाउंसर, वो हिंदी अनाउंसर को शो कर रहा है। सर्कल यानी कि जो गोला है वो शो कर रहा है इंग्लिश अनाउंसर, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो बीच में जो गोले को ही बीच में साइड में स्क्वायर है वो फ्रेंच अनाउंसर को शो कर रहा है। एंड ट्रेंगल, और जो ट्रेंगल बना है वो जर्मन अनाउंसर को शो कर रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या आंसर दीजिए कि विच आर रिप्रेजेंट दोज अनाउंसर हु कैन प्रेजेंट प्रोग्राम इन हिंदी, फ्रेंच एंड जर्मन ओनली। तो इसमें से आप ऐसा जो है अनाउंसर को बताइए जो ओनली जो है आपके फ्रेंच को, जर्मन को और हिंदी को प्रेजेंट कर सकता है, बस 3 को, चौथे को नहीं। तो उसको आप टिक करके बताओगे। फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जो है इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप एमंग ऑफ द क्लॉज। जैसे कैरट, कैरट मतलब गाजर, फूड मतलब खाना और वेजिटेबल मतलब सब्जी। तो इसको कौन जो है वेन डायग्राम में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका वो आपको बताना है। 39। नेक्स्ट है ये फिगर मैट्रिक्स है। तो इसमें फिगर जो दे रखा है आपको अच्छे से फिगर बता दे रहे हैं, इसके हिसाब से इसको पूरा भरना है। तो इसमें से कौन सा इसमें भरा जाएगा वो आपको 40 में बताना है। क्वेश्चन फिगर दे रखा है ये, इसमें जो चौथे में क्या फिगर आओगी इसमें से वो आपको भरना है। इसके अलावा कह रहा है कि ये हिडन एम्बेडेड क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला सिंबल जो है, ये वाला फिगर इन चारों में किस में पाए जाने की प्रायिकता है, किस में पाया जाएगा वो आपको 42वां में बताना है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ये जो डायग्राम है इन चारों में कहीं छुपा हुआ है कि जिसमें छुपा है उस पर आपको टिक करके बताना है। नेक्स्ट कह रहा है LIBNARJ, ये जो ऐसा लेटर है तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है इफ़ द लेटर गिवन बिलो आर अरेंज टू फॉर्म अ सेंसिबल वर्ड
व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे हम बता दें कि जैसे हम कोई वर्ड बोलें ENP, तो ये कोई वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन इसको हम इधर उधर कर दें तो ये बन जाएगी पेन, PEN, यानी कि पेन, पेन मतलब कलम। तो ऐसे ही आपको इसको पहले मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उसके बाद जो इसका आखिरी अक्षर क्या आएगा वो बताना है। नेक्स्ट है संजय इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, यानी कि साउथ की तरफ जो है संजय जो है मुंह करके खड़ा है। ही वॉक 10 किलोमीटर स्ट्रेट, वो 10 किलोमीटर सीधा गया। टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ा। एंड वॉक अनदर 10 किलोमीटर स्ट्रेट, और फिर वो 10 किलोमीटर सीधा गया। टर्न लेफ्ट, फिर वो मुड़ा। एंड वॉक 10 किलोमीटर स्ट्रेट, और फिर वो 10 किलोमीटर सीधा गया। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा। एंड वॉक 5 किलोमीटर, और वो तब वो 5 किलोमीटर ओनली चला टू रीच अ होटल, और वो होटल की तरफ चला पहुंचने के लिए। तो अब कह रहा है कि विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो अब उसका जो है मुंह का जो है डायरेक्शन किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, वो आपको पता करके बताना है। बहुत चल गया वो तो। नेक्स्ट है ये है ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम वन पॉइंट। ए और बी जो हैं एक साथ एक स्थान से चलना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है दे वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, वो दोनों 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए। ए टर्न लेफ्ट एंड कवर 5 किलोमीटर, वेयर बी टर्न राइट एंड कवर 3 किलोमीटर। ए टर्न लेफ्ट अगेन एंड कवर 15 किलोमीटर, वेयर बी टर्न राइट एंड कवर 15 किलोमीटर। हाउ फार ए फ्रॉम बी, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कितने किलोमीटर एक दूसरे से हैं वो आपको पता करके बताने हैं। 46 हो गया। 47 पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्राइस को किसी तरह कोड किया गया 11, 9, 18, 22 और 24, 22। तो वैसे ही हाई को कैसे कोड किया जाएगा वो भी आपको बताना है। एजुकेशन को कोड किया गया है 2D, 5C, IT 3, 4N। तो वैसे ही ऑटोमोबाइल को कोड करना है तो क्या आएगा वो आपको बताना है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं। 49 की बात करते हैं तो 49 में जो है थोड़ा सही है, ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। मैंने आपको बताया था रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन के टाइप, तो उसी का है। तो स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल प्लेयर आर एजुकेटेड, सभी जो खिलाड़ी होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ऑल एजुकेटेड आर कल्चरल शो, यानी कि दूसरा कह रहा है कि और जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं वो वेल कल्चर्ड होते हैं। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि ऑल प्लेयर आर कल्चर्ड, यानी कि सभी प्लेयर जो है कल्चर्ड हैं। या ऑल कल्चर्ड पर्सन आर प्लेयर, या ऑल कल्चर्ड जितने पर्सन है वो प्लेयर हैं। तो इनमें क्या है, तो ओनली वन फॉलो है, ओनली सेकंड फॉलो है, बोथ वन एंड सेकंड फॉलो है, या नाइदर वन या ना सेकंड फॉलो है। तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, फिर वही वाला है। कह रहा है कि एजुकेशन ऑफ द मासेस लीड टू अ स्टडी लॉस ऑफ द होल्ड एंड कास्ट इन अ सोसाइटी। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ कस्टनिज्म। तो इसमें क्या, अब क्या, और फिर जो है स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है कि जो कस्टनिज्म है कैन मेक कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये है। तो इसमें कौन सा एग्जप्शन, इसका कंक्लूजन क्या होगा वो इन चारों में से आपको बताना है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे मैंने ज़्यादा नहीं रखा है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ द साइड इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड को आप 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो, द एरिया इंक्रीज बाई 165 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया जो है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो तब क्या है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी वो आपको बताना है। ऑप्शन है, देख लीजिए। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 17 टू 8 एग्जिट डिवाइडेड बाई 32, 48 और 72, यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 17 अगर ऐड कर दें तो वो पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए 32, 48 और 72 से। नेक्स्ट है इन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, 42% फेल इन मैथमेटिक्स, 17% कैंडिडेट फेल इन बोथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो वो भी आपको पता करके बताना है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 9000 इज टू बी
distributed among A, B, C in the ratio of 4, 5, 6, what will be difference between A and C शेयर। तो A और C कितना कितना पाया और दोनों में कितना डिफरेंस है वो आपको पता लगाना है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है a trader sold 20% of his stock at 10% profit and 50% of remainder of his stock 10% loss. What should be the rate of profit for the sale of the remainder of his stock in order that the trade may make overall profit 5% over his entire stock। कह रहा है कि वो एक तो ट्रेडर जो है 20% जो है अपने स्टॉक को जो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और 50% जो रिमाइंडर जो उसके स्टॉक बचे थे उसको वो 10% के लॉस पे बेच दिया। तो उसको 5% प्रॉफिट पाने के लिए अपने जो है स्टॉक को किस रेट पे बेचना है वो उसको पता करके आपको बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 42 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर आएगा तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है ए फादर हैड 3 सन, यानी कि एक पिता के पास 3 बच्चे थे। दे वर बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर, वो 3 साल के गैप पे पैदा हुए। द टोटल एज ऑफ 3 सन इज 26। तीनों लड़कों की जो एज है दोस्तों वो क्या है 26 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट सन, तो उसमें से सबसे छोटे बच्चे की एज क्या होगी वो आपको बताना है। नेक्स्ट है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2030, देन व्हाट इज मिडिल नंबर। ठीक है, तो वो आप पता कर ही सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, सबसे इस फ्रैक्शन किसका है तो वो भाग देख के आपको पता करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉय इन अ कंपनी 4000। ठीक है, इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी इंक्रीज 4300। व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर, बहुत ईजी है, एवरेज का है, लगा दीजिएगा और नहीं तो हो तो बताइएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20% एंड द विड्थ डिक्रीज बाई द 20%, द एरिया इज डिक्रीज बाई, यानी कि वही रेक्टेंगल है उसके लेंथ को जो है 20% बढ़ा दो, विड्थ को 20% कम कर दो तो उसका एरिया क्या होगी, किसका, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट है इफ 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई देन एक्स और वाई की जो रेशियो है वो क्या होगी तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज 20, द सम इज, यानी ये लास्ट वाला जो है आप देख लीजिएगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है 4000, 2000, 1500 और 1000। तो इस तरह से मेरे सारे क्वेश्चन हो गए कवर। ये प्रैक्टिस सेट जो है उन सभी स्टूडेंटों के लिए हैं जो केमिकल की किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो रीजनिंग और मैथ का जो है आंसर शीट में जो अपनी कम्युनिटी बॉक्स में अप्रॉक्स 4 बजे आज शाम को डाल दूँगा। आप आंसर शीट देख के मैच कर लीजिएगा कितना आपका सही गया कितना गलत गया। दोस्तों आंसर बताने को तो मैं बता सकता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, सभी का मेरा लगाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। लेकिन आप थोड़ा मेहनत कर लोगे रीजनिंग में और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।